वेलकम टू शाहीन एकेडमी मधुबनी। स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। और आज हम आपको जो बताने जा रहे हैं वो बताने से पहले ये बता दें कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए। ठीक है, जो हमको पढ़ा रहे हैं हम आपको, उसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, बहुत सी जगहों पे इसका उपयोग होता है, क्लास 9th में, 10th में, है ना। अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ भी इसका उपयोग किया जाता है। वैसे इसकी जो डिटेल वीडियो अगर आपको चाहिए तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर आपको मिल जाएगी, है ना। फर्स्ट डिवीजन की गारंटी एक प्लेलिस्ट है, उस पर आपको ये डिटेल में सारे वीडियोस मिल जाएंगे। और वैसे अगर आप चाहें तो इसके डिस्क्रिप्शन में भी इसके डिटेल वीडियो का लिंक हमने डाल रखा है, वहां से आप पढ़ सकते हैं। लेकिन सबसे पहले हम आपको पढ़ाना चाहेंगे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं किसे। किसे कहते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण? देख लीजिए। ये पहले तो हम समझेंगे कि व्हाट इज चर। चर क्या होता है? चर, चराचर, चर चराचर क्या होता है? ये चर है ना, इंग्लिश में कहते हैं वेरिएबल। तो हम देखेंगे कि वेरिएबल किसे कहते हैं और कांस्टेंट किसे कहते हैं, इसको समझना बहुत आवश्यक है। ठीक है, तो वेरिएबल उसे कहते हैं जो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जेड यानी कि ए से लेकर जेड तक जो होता है। एक्स की जो वैल्यू होती है वो हमेशा एक जैसी नहीं होती है। आप किसी समीकरण को करेंगे तो x की वैल्यू 5 आएगी, किसी समीकरण को कहेंगे तो y की वैल्यू 9 आएगी, और किसी समीकरण में 9 की वैल्यू 12 भी आ जाएगी। यानी वैल्यू बढ़ती घटती है, कभी ज्यादा होती है कभी कम होती है। वेरीज एक वर्ड है इंग्लिश में जिसका मतलब होता है घटना बढ़ना। इसका मतलब होता है घटना बढ़ना। तो इसीलिए ऐसे इक्वेशंस में जब ए से जेड का कोई लेटर लग जाता है यानी चर लग जाता है तो उसे चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। ठीक। अच्छा, एक तो होता है चर और एक होता है अचर। अचर किसे कहते हैं? अचर तो नंबर है, जैसे कि आप इस इक्वेशन में देख सकते हैं 12, 12, यहां देख सकते हैं -5, यहां देख सकते हैं -17। ये तो नंबर है, इनकी वैल्यू तो फिक्स रहती है। कहीं भी 5 लिखा जाएगा तो 5 ही माना जाएगा, कहीं भी -12 लिखा जाएगा तो -12 ही माना जाएगा, कुछ और नहीं माना जाएगा। इसीलिए इसको कांस्टेंट कहते हैं, इसको अचर कहते हैं। तो ये डाउट क्लियर हो जाना चाहिए आपका। वेरिएबल यानी कि चर किसे कहते हैं? इंग्लिश के लेटर ए से लेकर जेड तक को चर कहते हैं। कांस्टेंट किसे कहते हैं? किसी भी न्यूमेरिकल को, कोई भी नंबर को, आइदर वो प्लस में हो या माइनस में हो, वो कांस्टेंट कहलाते हैं। अब समझते हैं हम बात को कि इस इक्वेशन को देखिए, इसमें चर क्या है? x। इसका हाईएस्ट पावर क्या है? इस इक्वेशन में कोई पावर नहीं दिख रहा है। जब कोई पावर नहीं तो 1 होता है, कोई पावर नहीं तो 1 होता है। बिल्कुल इसी तरह इसमें चर क्या है? x, और इसका मैक्सिमम पावर, सर्वाधिक घात क्या है? 2। ठीक है, ये भी एक समीकरण है। ठीक है, इसके अंदर चर क्या है? p, और p का जो मैक्सिमम पावर है वो क्या है? 3। समझिएगा जरा बात को। यहां 1 पावर था तो इसको रैखिक समीकरण कहा गया, यहाँ 2 पावर था तो इसको वर्गीय या द्विघात समीकरण कहा गया, और यहाँ 3 है तो इसे त्रिघात या क्यूबिक कहा गया। देखिए, डाउट क्लियर कर लीजिए। 1 पावर है तो लीनियर यानी कि रैखिक, 2 पावर है तो क्वाड्रेटिक यानी कि वर्गीय या द्विघात, और अगर 3 पावर है तो क्यूबिक यानी त्रिघात समीकरण। ये बात क्लियर हो गई। चलिए अब हम पढ़ते हैं। ये तो हमने समीकरण बताया, अब हम आपको दो चर बताएंगे। देखिए, एक इक्वेशन लिखी है 2x + 3y = -4, और एक है x - 6y = 8। एक चर वाले को सॉल्व करने के लिए एक ही इक्वेशन की आवश्यकता होती है, लेकिन इसमें दो चर है। देखिए, एक है x और एक क्या है? y। समझ रहे हैं ना, एक x है और एक क्या है? y। तो इसीलिए एक इक्वेशन नहीं चाहिए इसको सॉल्व करने के लिए। इसको सॉल्व करने के लिए दो इक्वेशन की जरूरत पड़ती है, और इसीलिए दो चर होने की वजह से, देखिए x भी और y भी है, इसका नाम होता है दो चर वाले रैखिक समीकरण, या इंग्लिश में हम कहते हैं लीनियर इक्वेशंस ऑफ टू वेरिएबल्स। इसका हल निकालने के लिए, इसको सॉल्व करने के लिए दो तरीके हैं। एक तो है अलजेब्रिक मेथड, जिसे हम कहते हैं बीजगणित, बीजगणितीय पद्धति, है ना। इसको इसमें से लुप्त कर देना, इसको प्रतिस्थापन कर देना। जब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ेंगे तो फिर ढेर सारा हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। और एक तरीका होता है ग्राफ, हिंदी में भी अच्छी बात है ग्राफ ही कहते हैं, वरना इसका भी ट्रांसलेशन करना पड़ता है हमको कि ग्राफ को ग्राफ क्या कहते हैं। वैसे कुछ कहा जाता होगा जरूर, ये बात तो आप मान के चलिए, लेकिन मुझे नाम याद नहीं है, इसीलिए अगर आपको नाम याद है तो कमेंट में लिख दीजिए ताकि मेरी जानकारी में वो क्या हो जाए,
इंक्रीमेंट हो जाए। ठीक है, तो दो तरीका, एक है ग्राफ और एक है अलजेब्रिक मेथड। तो जब हम ग्राफ के बारे में पढ़ते हैं तो कैसे पढ़ते हैं? ग्राफ का मतलब है कि उसमें लाइन ड्रॉ होती है, रेखाएं खींची जाती हैं। रेखाएं जब आप खींचेंगे तो तीन प्रकार की होगी, या तो वो एक दूसरे को काटेगी, मारेगी, पीटेगी, धमाधम डिशुम डिशुम होगा, या तो एक लाइन नीचे और दूसरी लाइन उसके ऊपर रहेगी, यानी लाइन पर लाइन रहेगी, रेखा पर सीधी, सॉरी सॉरी सॉरी, रेखा पर रेखा, रेखा पर रेखा। क्षमा चाहूंगा, मेरा मकसद किसी भी व्यक्ति का मजाक उड़ाना कहीं से नहीं है, मात्र आपके एंजॉयमेंट के लिए मैं ऐसा कह दे रहा हूं, ठीक है ना। और तीसरी तरीका क्या होता है कि एक लाइन और दूसरी लाइन ऐसे है बगल में जो कहीं भी टकराती नहीं है, यानी कि नॉन पैरेलल है, सॉरी ये पैरेलल है। ये जो मैंने नो लिखा है ये किसी और बात के लिए लिखा है, मैं पढ़ाऊंगा, देख रहे हैं ना, कलर चेंज है, जो कलर चेंज है यानी कि बात चेंज है, समझ जाइएगा। एक तरीका है कि एक पॉइंट पे काटेगी, एक तरीका है कि लाइन पर लाइन रहेगी, और एक तरीका है कि उसके समांतर रहेगी। तो जब एक पॉइंट पे काटेगी तो कहेंगे इंटरसेक्टिंग, प्रतिच्छेदी। जब लाइन पर लाइन रहेगी तो कोइंसिडेंट कहेंगे, यानी संपाती। और जब लाइन के बगल में लाइन रहेगी, काटेगी नहीं, तो उसे कहेंगे पैरेलल, समांतर कहेंगे। बात समझ में आ गई आपके? अब देख लीजिए, ये समांतर हो गई। अब जब एक पॉइंट पे काटती है, एक पॉइंट पे देख रहे हैं ना, ये एक पॉइंट पे काट रही है, तो उसका एक ही आंसर आएगा। अच्छा, यहाँ कितने पॉइंट पे काट रही है? अरे सर यहाँ तो बहुत पॉइंट पे काट रही है मतलब पॉइंट पे पॉइंट लगा है। यहाँ जो दोनों लाइन की मीटिंग हो रही है वो कितने पॉइंट पे हो रही है? एक पॉइंट पे, सिंगल वन पॉइंट, तो उसका एक ही आंसर आएगा, मतलब एक नहीं आएगा, एक सॉल्यूशन आएगा उसका। यहाँ तो बहुत से पॉइंट पे दोनों की मीटिंग हो रही है, तो यहाँ पर सॉल्यूशन भी बहुत आएंगे, मैनी, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे उसके। लेकिन यहाँ तो दोनों की मीटिंग हो ही नहीं रही है, झगड़ा हो गया है दूर दूर, हम आपके हैं कौन, आप कौन हम कौन। तो जब कहीं मीटिंग ही नहीं हो रही है तो इसका कोई सॉल्यूशन भी नहीं आएगा, इसका कोई हल नहीं होगा। जब हल होगा तो उसे संगत कहेंगे। क्या कहेंगे? संगत। दोनों रूप में, एक हल होगा तब भी और अनेक हल होंगे तब भी हम क्या कहेंगे? उसे संगत। और जब कोई हल नहीं होगा तब हम उसे कहेंगे असंगत। क्या कहेंगे? असंगत। बात आपको सही से समझ में आ गई? वैसे डिटेल देखना चाहते हैं तो मैंने पहले कह दिया है, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको, वहां से भी देख सकते हैं। और इसके डिस्क्रिप्शन में भी हम इसके फुल वीडियो का लिंक डाल दे रहे हैं, वहां से भी आप देख सकते हैं। हमने आपका जो समय लिया, हमें लगता है कि आपका समय व्यर्थ नहीं गया होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका समय इधर उधर व्यर्थ न जाए, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग शाहीन अकेडमी मधुबनी।